हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। सो ये एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स इज़ वन ऑफ द वेल नोन एसे रिटन बाय अ ग्रेट अमेरिकन क्रिटिक क्लेन ब्रुक्स। तो ये जो टॉपिक है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, ये क्लीन ब्रुक्स के द्वारा लिखा गया है और जो ब्रुक्स हैं वो एक अमेरिकन क्रिटिक हैं। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ब्रुक्स बुक वेल रॉट अर्न। और ये जो चैप्टर है ये उनकी एक बुक है जिसका नाम है वेल रॉट अर्न, उसका फर्स्ट चैप्टर है। थ्रू दिस ऐसे, इस ऐसे के द्वारा ब्रुक्स हैज़ शोन how the poet convey his idea thoughts by using literary device like paradox without employing a great or direct statement in poetry। तो इस ऐसे के थ्रू जो ब्रुक्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जो पोइट होते हैं वो पोइट्री में कभी भी क्या है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उनकी जो पोइट्री होती है उसमें वो लिटरेरी डिवाइस जैसे कि पैराडॉक्स है उसका यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो पोइट्री होती है उसमें वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और एक इफ़ेक्टिव वे में अपनी पोइट्री को दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रुक्स के अकॉर्डिंग पैराडॉक्स कवर ऑल शॉकिंग डिवाइशन फ्रॉम कॉमन ओपिनियन। तो जो ब्रुक्स है उन्होंने ये कहा है कि जो पोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोइट्रीज में लिटरेरी डिवाइस जैसे कि पैराडॉक्स उसका यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा जो कॉमन ओपिनियन होते हैं उसे भी वो चेंज कर देते हैं, एक यानी कि कवर कर देते हैं अपने जो व्यूज़ होते हैं, थॉट्स, आइडियाज़ को शॉकिंग डिवाइशन में, यानी कि डिफरेंट तरीके से वो अपनी पोइट्री में अपने थॉट्स, आइडियाज़ को दिखाते हैं। कॉमन से जो थॉट आइडिया होते हैं उन्हें भी वो पैराडॉक्स के माध्यम से एक डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। इट इज़ नॉट मेयरली या ओनली अ लिटरेरी डिवाइस। सो ही स्टेट दैट, वो कहते हैं कि जो पैराडॉक्स है वो सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस ही नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो क्या है, द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, वो पैराडॉक्स की लैंग्वेज है। यानी कि इन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो पोइट्री होती है उसमें पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रुक्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न क्रिटिक लाइक टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। तो जो ब्रुक्स हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं किनके द्वारा, तो वो टी.एस. इलियट के द्वारा, रिचर्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। Brooks assert that paradox is the most appropriate and ideal device for poetry in order to convey thoughts as well as emotion। तो जो ब्रुक्स है उन्होंने ये कहा है कि जो पैराडॉक्स होता है वो किसी भी पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अप्रोप्रिएट होता है, आइडियल डिवाइस है, जिसके थ्रू वो पोइट्री के अंदर पोइट हैं जो वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ब्रुक्स थिंक्स दैट, जो ब्रुक्स हैं वो सोचते हैं, language employed in science is refined and clean and is free from paradoxical statement, same as Brooks' opinion that paradox is the fittest mean in poetry। तो जो ब्रुक्स हैं वो कहते हैं कि जो साइंस की लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, रिफाइन होती है, क्लियर होती है, क्लीन होती है, और जो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती है उससे पूरे तरीके से फ्री होती है। मीन्स कि जो साइंस में लैंग्वेज होती है उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। बट अगर आप पोइट्रीज़ को पढ़ते हो तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। पोइट्री की लैंग्वेज को पढ़कर आप उसका डायरेक्ट मीन नहीं निकाल सकते हो। पोइट्री को जब भी आप पढ़ोगे तो उसका एक इनडायरेक्ट मीन्स भी उसमें छिपा हुआ होता है। और यहीं पर ये जो पोइट है वो बताते हैं, जो ब्रुक्स है वो बताते हैं कि ये जो मीनिंग छिपा हुआ होता है इसे ही क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल मीनिंग कहते हैं। एक डिफरेंट तरीके से जो पोइट है वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दिखाता है रीडर्स के सामने। पैराडॉक्सिस इन न्यू क्लासिकल पोइट, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बहुत सारे न्यू क्लासिकल पोइट्स भी हैं जिन्होंने इस पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। Neoclassical writer like Alexander Pope has also made fine use of paradox along with irony। तो यहाँ पर जो पॉप है उन्होंने पैराडॉक्स का और आयरनी दोनों का ही यूज़ किया है। In his famous work Essay on Man, Pope used paradoxes। तो जो पॉप है उन्होंने अपने एक वर्क लिखा है एसे ऑन मैन, इसमें भी इन्होंने क्या है, पैराडॉक्सिस का यूज़ किया है।
अब पैराडॉक्स होता क्या है? ए सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल और इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट कंटेन टू ऑपोजिट फैक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है? एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि इम्पॉसिबल या फिर समझने में डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज होती है उसमें दो ऑपोजिट फैक्ट, दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक छिपे हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, कि ये किसी भी काम को ख़त्म करने की शुरुआत है। तो यहाँ पर क्या है? बिगनिंग और एंड। एक ही लाइन में जब दो ऑपोजिट वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? पैराडॉक्सिकल यानी कि विरोधाभासी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, यानी कि खर्च करके पैसे को बचाओ। तो यहाँ पर भी क्या है? एक तरफ खर्च करना और दूसरी तरफ पैसे को सेव करना, दो ऑपोजिट मीनिंग आ चुके होते हैं। जैसे कि एक अगर आपने रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें भी था ना कि घर वाले जो होते हैं वो सब कुछ खड़ी खोटी सुनाने के बाद कहते हैं कि हमने तो इसे कहना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी क्या है? पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सारी बातें कह दी और लास्ट में क्या कहा कि हमने इसे कहना ही छोड़ दिया। तो इससे आप इजी वे में समझ आते हो कि पैराडॉक्स क्या होता है। इन द राइटिंग ऑफ पोइम को लिखते टाइम पैराडॉक्स इज यूज्ड एज अ मेथड by which unlikely comparison can be drawn and meaning can be extracted from poem both straightforward and enigmatic। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी हम पोइम को लिखते हैं तो हम पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं, और पैराडॉक्स के अंदर क्या होता है कि कंपैरिजन है जो वो किया जाता है, दो ऑपोजिट चीज़ें वहाँ पर शो की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो पोइम होती है वो एक तरफ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और दूसरी तरफ उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री भी छिपी हुई होती है। Wordsworth has employed paradoxical structure in the poem. In his famous work, Preface to the Lyrical Ballad, Wordsworth has expressed his views. His primary goal was to choose incident and situation from the life of rural rustics and commoners. What he wants to convey to the reader is that what is considered as common as ordinary is actually uncommon. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने भी अपनी जो पोइम है उसमें पैराडॉक्स का यूज़ किया है। उनका एक फेमस वर्क है जिसका नाम है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। इसमें उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं, उनके जो प्राइमरी गोल हैं, उसके बारे में बताते हुए इन्होंने कुछ अपने वर्क के अंदर एक ऐसे इंसिडेंट, ऐसे सिचुएशन जो कि रूरल लाइफ से रिलेट करते हैं वो शो किए थे, और ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें हमें कॉमन, साधारण, ऑर्डिनरी दिखती हैं वो एक्चुअली में कॉमन नहीं होती हैं। इसके बाद आगे है डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड साइंस, कि जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है और जो साइंस की लैंग्वेज होती है वो दोनों ही क्या होती है? डिफरेंट होती है। ब्रुक्स फर्दर डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइंस एंड पोइट्री। तो यहाँ पर जो ब्रुक्स हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है साइंस और पोइट्री की लैंग्वेज के बीच में। ही थिंक्स दैट, वो कहते हैं, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ साइंस टू मेक टर्म लाइफलेस एंड डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिनोटेशन। तो यहाँ पर जो ब्रुक्स है वो कहते हैं कि जो साइंस है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसकी लैंग्वेज कैसी होती है कि वो ऐसे टर्म का यूज़ करती है जो कि लाइफलेस होती हैं, जो डायरेक्ट होती हैं, यानी कि उसमें कुछ ऐसे संकेतों का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो रीडर है उसे डायरेक्ट उसका मीनिंग समझ में आ जाए। इन पोइट्री द पोइट ब्रिंग्स नॉवेलिटी टू द टर्म बाय डाइवर्टिंग डाइवर्स फ्रॉम द डिनोटेशन मीनिंग ऑफ टर्म एंड देयर डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो पोइट्स होते हैं वो अपनी पोइट्री के अंदर कुछ डिफरेंट तरीके के टर्म्स का यूज़ करते हैं जिससे कि जो उस वर्ड का मीनिंग होता है वो क्या होता है? डिफरेंट निकल कर आए, यानी कि जो बात वहाँ पर नॉर्मल पढ़ने से लगती है उससे क्या है कि कुछ डिफरेंट मीनिंग निकल कर आता है। आपने बहुत सारी ऐसी पोइट्रीज पढ़ी होंगी जिसमें क्या होता है कि उसका एक अलग ही मीनिंग निकल कर आता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है कि पोइम की लैंग्वेज ऐसी होती है जो एक अलग मीनिंग को शो करती है। Science make use of direct expression which are quite rigid, whereas poets hint the message and meaning of their work by employing poetic device like paradox and irony. साइंस में तो क्या होता है कि डायरेक्ट जो लैंग्वेज होती है वो डायरेक्ट होती है, जिसके कारण जो भी बात समझानी होती है वो डायरेक्ट समझ में आ जाती है, यानी कि वो रिजिड होती है।
बट यहाँ पर जो पोइट्री होती है उसमें पोइट क्या करते हैं कि जो भी उस पोइम में उन्होंने मैसेज देना होता है, जो भी उनका मीनिंग होता है वर्क का, वो क्या है कि बहुत सारे पोइटिक डिवाइस जैसे कि पैराडॉक्स, आयरनी का यूज़ करते हुए देते हैं, जिससे कि क्या है कि उसका जो मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है और उस मीनिंग को समझना पड़ता है। लैंग्वेज ऑफ पोइट्री कैन नॉट बी डायरेक्ट, जो पोइट्रिक लैंग्वेज है वो डायरेक्ट नहीं होती है। ब्रुक स्टेट्स दैट, ब्रुक कहते हैं द डायरेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज इज ऑफ नो यूज़ इन पोइट्री, कि पोइट्री के अंदर डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। पोइट्री होती ही ऐसी है कि उसमें लैंग्वेज को घुमा फिरा कर एक डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है। पोइट्री यानी कि लैंग्वेज का एक अलग तरीके से यूज़ करना। कंक्लूजन, इन ब्रीफ ब्रुक्स रिगार्ड पैराडॉक्स एज अ वर्च्यू ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पर जो ब्रुक्स हैं उन्होंने कहा है कि पोइट्री के अंदर पैराडॉक्स एक बहुत अच्छा वर्च्यू गुण है। He has shown how literary devices like paradox, irony, etc. play a vital role in the meaning of the literary text by examining the work of William Wordsworth and John Donne. वो कहते हैं कि जो जॉन डन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और भी बहुत सारे ऐसे पॉइट्स हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग है उसमें पैराडॉक्स का, आयरनी का यूज़ किया है, और इस यूज़ के थ्रू उन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट्री में रोल अपनाता है। इसी के बारे में इन्होंने बताया है, जो लैंग्वेज है पैराडॉक्स की उसके बारे में बताया है, पैराडॉक्स होता क्या है ये चीज़। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप नई शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी नई शुरुआत के नाम से एक पेज बना हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।